oscillations, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो कुछ कॉम्प्लेक्स हार्मोनिक मोशन भी होता होगा। हार्मोनिक मोशन के अलावा और भी कई सारे टाइप के मोशन होते हैं, जैसे सर्कुलर मोशन हो गया, पैराबोलिक मोशन हो गया, इस टाइप का। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन, पहले ये समझना है कि किस टाइप का मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, हमें आइडेंटिफाई करना होगा। तो इसके लिए अलग अलग टाइप के जो मोशन है, पहला जो हम कैटेगराइज करते हैं वो है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन को हम क्या डिफाइन कर सकते हैं? पीरियोडिक मोशन को हम क्या डिफाइन कर सकते हैं कि द मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। पीरियोडिक मोशन को हम डिफाइन कर सकते हैं कि मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। मोशन रिपीट्स आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। मोशन रिपीट्स, थोड़ा नेट फ्लक्चुएट कर रहा है इसलिए मैं स्लो बोल रहा हूं। मोशन रिपीट्स आफ्टर फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम बोल दिया, कैपिटल टी। तो फिक्स टाइम इंटरवल के बाद कोई भी मोशन रिपीट करता है। रिपीट करने का मतलब क्या हुआ कि उसके जो मोशन के पैरामीटर्स हैं, उसकी जो वेलोसिटी है, उसकी जो एक्सेलरेशन है, उसकी जो पोजीशन है, वो सारी क्या हो जाए? सेम हो जाए। जैसे इसका कोई एग्जांपल है, कोई एग्जांपल? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कि कोई पार्टिकल है, कोई पार्टिकल जो है वो सर्कुलर पाथ पे जा रहा है, सर्कुलर पाथ पे जा रहा है, इसकी रेडियस है r। तो ये क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कि आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, एक कंप्लीट टाइम पीरियड के बाद पार्टिकल वापस वहीं पे पहुंच जाएगा। तो क्या हो गया? उसके वेलोसिटी सेम हो गई, पोजीशन सेम हो गई, तो मोशन इसके बाद क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। तो दैट फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड टाइम पीरियड। वो फिक्स इंटरवल क्या होता है? टाइम पीरियड, उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। दूसरा एग्जांपल हो सकता है कि ये जो है ऑसिलेशन, सिंपल पेंडुलम का। Sir, motion of planet. simple pendulum, मोशन ऑफ प्लैनेट, सिंपल पेंडुलम, ये क्या है? ये भी अपने उसको जो है रिपीट करता है आफ्टर फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। अर्थ का मोशन जो है वो सन के अराउंड, कोई भी प्लैनेट का मोशन, किसी भी Yes, sir. सैटेलाइट का मोशन, ये सारे क्या है? पीरियोडिक मोशन है। ये सारे पीरियोडिक मोशन है। तो पीरियोडिक मोशन का मतलब ये है कि मोशन रिपीट्स आफ्टर फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, फिक्स इंटरवल के बाद रिपीट होगा। अब मान लो कि ऐसा टाइप का ऑसिलेशन कंसीडर करें जहां पे कि एनर्जी डिक्रीज हो रही है। मतलब पेंडुलम का एम्पलीट्यूड, सपोज करो कि इस सिस्टम को हम वाटर में लेके चले जाते हैं और वाटर के अंदर अगर वो ऑसिलेट कर रहा है, तो एक बार ऑसिलेट करेंगे, ऑसिलेट करने के बाद वो क्या होगा? धीरे धीरे उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज करता जाएगा। तो क्या वो पीरियोडिक होगा? यस सर। क्या वो पीरियोडिक होगा? no sir, सर है नो सर। कि उस टाइम में उसका टाइम Yes, पीरियड sir. क्या? अरे यस बोल रहा है ये अगर कोई इस टाइप का हम कंसीडर करते हैं जिसमें एम्पलीट्यूड डिक्रीज करता जा रहा है, कोई मीडियम है जिसमें कि पेंडुलम की एनर्जी लॉस हो रही हो, तो पेंडुलम की एनर्जी अगर लॉस होगी तो क्या वो मोशन पीरियोडिक होगा? वो मोशन पीरियोडिक नहीं होगा ना। कैसे No, sir. पीरियोडिक? नो सर। तो वहां No, sir. वहां तो वहां तो डिक्रीज कर सर रहा वो है। रेस्ट पे आ जाएगा धीरे। हाँ, धीरे धीरे रेस्ट पे आ जाएगा। तो ऐसा मोशन कोई जरूरी नहीं है कि जो भी ऑसिलेट कर रहा है वैसे
ये वो पीरियोडिक नहीं है, यहाँ पे कांस्टेंट एम्पलीट्यूड वाला जो ऑसिलेशन है वो पीरियोडिक है, वो पीरियोडिक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मान लो नॉन यूनिफॉर्म टाइप का होगा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्या वो पीरियोडिक है? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो भी पीरियोडिक, नो सर। वो भी नहीं है। तो पीरियोडिक कुछ स्पेसिफिक टाइप के मोशन है जो मोशन अपने आप को रिपीट करते हैं। दूसरा टाइप का मोशन है हमारा ऑसिलेशन, ऑसिलेशन या ऑसिलेटरी। तो तो इसमें ऑसिलेशन पाथ सेम होगा या डिफरेंट? क्या क्या? सर पाथ सेम होना जरूरी है क्या? हाँ पाथ सेम होगा और क्या, फिर रिपीटिशन कैसा होगा? सर सपोज मतलब एक व्हीकल जो पॉइंट ए से पॉइंट बी जाके वापस अगर ए रिटर्न आता है तो सर उसको भी हम लोग एसएचएम कंसीडर कर सकते हैं। एसएचएम कहाँ बोला मैंने, फिर मतलब अगर एक्स्ट्रा पीरियोडिक ना, तुम घर से सर स्कूल आए, मतलब स्कूल से वापस घर चले गए, हाँ सर। तो वो थोड़ी वो पीरियोडिक मोशन होगा, एसएचएम थोड़ी होगा कि मैं एसएचएम कर रहा हूँ। नहीं वैसा सर नहीं, मतलब ऑक्सीजन, हाँ सर मतलब पीरियोडिक मोशन बोल सकते हैं हम लोग। पीरियोडिक मोशन, यस बिल्कुल। डेली सुबह 7 बजे वो बेड से उठते हो और रात में जो है 12 बजे या 1 बजे सोते हो, तो वो भी एक पीरियोडिक टाइप का है, वो भी पीरियोडिक है, सेम फिनोमेना रिपीट कर रहा है डेली डेली डेली। तो पीरियोडिक का जो कॉन्टेक्स्ट है, पीरियोडिक का जो मीनिंग है वो सिर्फ टाइम के रेस्पेक्ट में है कि आफ्टर फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम चीजें रिपीट होनी चाहिए बस, ठीक है। और उसके बाद यस सर। दूसरे टाइप का मोशन है ऑसिलेशन। ऑसिलेशन इज ए टू एंड फ्रो मोशन अबाउट द फिक्स पॉइंट, टू एंड फ्रो मोशन अबाउट द फिक्स पॉइंट, और मीन पोजीशन हम बोलते हैं कि किसी भी फिक्स पॉइंट के अबाउट जो मोशन टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन वो हो जाएगा ऑसिलेशन, ऑसिलेशन कि यहां से ये टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन बार बार जा रहा है, तो वो हो जाएगा ऑसिलेशन कि किसी एक फिक्स पॉइंट के अबाउट ट्रू एंड फ्रो मोशन, दोनों डायरेक्शन में उसका मोशन है, तो उस टाइप के मोशन को हम बोलेंगे ऑसिलेशन। अब ऑसिलेशन दो टाइप के होते हैं, ऑसिलेशन दो टाइप के होते हैं। पहला होता है अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। अनडैम्प्ड ऑसिलेशन में एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेटिंग पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब मान लो स्प्रिंग ब्लॉक है, स्प्रिंग ब्लॉक 5 सेंटीमीटर जा रहा है, तो वो कंटिन्यूअसली 5 सेंटीमीटर ही जा रहा है, कोई भी उसमें एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है। तो दैट टाइप ऑफ ऑसिलेशन इज कॉल्ड अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, मतलब एम्पलीट्यूड इज कांस्टेंट। दूसरा टाइप का ऑसिलेशन हो सकता है, जैसे सिंपल पेंडुलम वाला एग्जांपल दिया था, वो हो जाएगा डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन में क्या होता है, एम्पलीट्यूड डिक्रीज करता है, एम्पलीट्यूड। व्हाट इज एम्पलीट्यूड? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। एम्पलीट्यूड क्या है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। तो कोई सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है, धीरे 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 क्या हो रहा है, वो ऐसे करते 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 डिक्रीज हो गया, खत्म। तो उस टाइप का ऑसिलेशन क्या हो जाएगा? डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो जनरली जो हम नॉर्मली देखते हैं वो क्या है, जैसे मान लो कि अगर हमने छोड़ दिया कोई सिंपल पेंडुलम लैब में अगर ऑसिलेट करके छोड़ दिया, तो ऐसा तो है नहीं कि वो इनफाइनाइट टाइम तक ऑसिलेट करता ही रहेगा। कुछ तो रेजिस्टिव फोर्स है, एयर रेजिस्टेंस है, कहीं पे कुछ ना कुछ मीडियम है जो कि एनर्जी का लॉस करा रहे हैं। तो जब एनर्जी का लॉस कराएंगे तो वो क्या होगा, धीरे धीरे एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा। तो किसी में इमीडिएट डिक्रीज हो जाएगा, जैसे मान लो किसी लिक्विड के अंदर अगर हम देखते हैं, लिक्विड के अंदर इस टाइप का सेटअप है कि कोई एक ये स्प्रिंग ब्लॉक सेटअप है, स्प्रिंग ब्लॉक सेटअप है, और इस स्प्रिंग ब्लॉक सेटअप में किसी ने क्या कर दिया कि इस सिस्टम को ऐसे लिक्विड में इंसर्ट किया हुआ है, ऐसा टाइप का ये लिक्विड है। अब इसमें अगर हम स्लाइटली ऐसे ऑसिलेट करेंगे, इसको ऑसिलेट करा देंगे, तो ये धीरे धीरे क्या करेगा, एनर्जी अपनी लूज कर देगा। एनर्जी लूज करेगा तो क्या होगा, इसका एम्पलीट्यूड
डिक्रीज होता जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन होगा, तो डैम्प्ड ऑसिलेशन में एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस, एनर्जी डिक्रीजेस, एनर्जी का लॉस होता है, कोई रेजिस्टिव फोर्स प्रेजेंट होता है। अनडैम्प्ड ऑसिलेशन जो है उसमें एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होता है। समझे? कुछ नहीं है, बेकार है ये सब। तो हाँ सर। अब ऑसिलेशन में ऐसे सोचो, अब मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन देता हूं सोचने वाले, जिसमें दिमाग का यूज करना पड़ेगा, सोच के। और जैसे मान लो कि एक मैंने पार्टिकल लिया, एक ऐसा पार्टिकल लिया, एंड ये पार्टिकल जो है वो x इज इक्वल टू 0 पे है। ये पार्टिकल x इज इक्वल टू 0 पे है, x इक्वल टू 0 पे है, और इसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रहा है। फोर्स का इक्वेशन है F इज इक्वल टू -x³। अच्छा ऐसे बोल देते हैं, ऐसे बोलते हैं एक एक करके। 3 फोर्सेस हमें कंसीडर करने हैं। ठीक है, ऐसा है, ये x इक्वल टू 0 पे है, x इक्वल टू 0 पे है, तो x इक्वल टू 0 पे फोर्स इस इक्वेशन यहां से डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। x 0 पुट करेंगे तो फोर्स क्या हो जाएगी? 0। फोर्स 0 है, मतलब अच्छा वर्क एनर्जी पावर में मैंने तुम्हें याद है बताया होगा कि इक्विलिब्रियम होते हैं 3 टाइप के, कि 4 टाइप के? 3 टाइप और 4 टाइप? 3 3 टाइप्स सर, स्टेबल, अनस्टेबल unstable and neutral. तो ऑसिलेटरी न्यूट्रल। ऑसिलेटरी टाइप का मोशन किस टाइप के इक्विलिब्रियम में पॉसिबल है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। Stable. स्टेबल इक्विलिब्रियम, यस बिल्कुल। कि ऑसिलेशन जो है वहां पे पॉसिबल है स्टेबल इक्विलिब्रियम में, क्योंकि वहां पे रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करता है। स्लाइटली अगर हम डिस्प्लेस करेंगे तो वापस वो उसको रिस्टोर कर देगा, फिर मीन पोजीशन पे आ जाएगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आएगी, वेलोसिटी गेन करेगा, फिर उसके वजह से उधर चला जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर तो वो ऑसिलेट करता रहेगा। तो ऑसिलेशन इज पॉसिबल ओनली अबाउट द स्टेबल टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। तो जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे फोर्स 0 है, यहाँ पे फोर्स 0 है, ऐसा मैंने दिया कि मान लो कि ये फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, फर्स्ट एग्जांपल, और बोला कि इस पार्टिकल के ऊपर फोर्स एक्ट कर रहा है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। इसके कैसे एक्ट कर रहा है, क्या एक्ट कर रहा है, कौन अप्लाई कर रहा है, वो सब नहीं सोचना है। ये क्या है, इस पार्टिकल के ऊपर फोर्स इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग एक्ट कर रहा है। तो मतलब जहां पे जो x की वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग फोर्स होगा। तो x इक्वल टू 0 पुट किया अगर मैंने, तो फोर्स 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पोजीशन क्या है? ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इक्विलिब्रियम पोजीशन को ही हम बोलते हैं मीन पोजीशन, मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब यहां से मान लो ब्लॉक को मैंने राइट की तरफ डिस्प्लेस किया, जिधर x पॉजिटिव है। अगर मैं राइट की तरफ डिस्प्लेस कर देता हूं ब्लॉक को, तो इसके ऊपर इस इक्वेशन से मैं देखूंगा x की वैल्यू पॉजिटिव पुट करूंगा तो फोर्स नेगेटिव होगा। फोर्स नेगेटिव का मतलब फोर्स किधर होगा? फोर्स लेफ्ट की तरफ होगा। तो अगर मैं राइट की तरफ डिस्प्लेस करके रिलीज करूंगा तो इसके ऊपर फोर्स लेफ्ट की तरफ एक्ट करेगा, वो आएगा एक्सेलरेट करते हुए मेन पोजीशन पे आएगा, और फिर इधर क्या कर लेगा? कुछ वेलोसिटी गेन कर लेगा, और उस वेलोसिटी की वजह से वापस चला जाएगा x नेगेटिव में। जब वो x नेगेटिव में जाएगा फिर से फोर्स एक्ट करना स्टार्ट कर देगा, और उसमें फोर्स क्या है? x नेगेटिव है, तो फोर्स अभी जो हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव हो जाएगा। फोर्स पॉजिटिव हो जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। फिर से क्या होगा? उसको रिस्टोर करेगा, फिर से वापस जाएगा और वो ऑसिलेट करना स्टार्ट करेगा। तो अगर कोई पूछेगा कि ए टाइप का फोर्स अगर एक्ट कर रहा है तो विच टाइप ऑफ मोशन इट इज परफॉर्मिंग, ऑसिलेटरी और नॉन ऑसिलेटरी, तो बोल देंगे कि हाँ भाई ऑसिलेटरी, ऑसिलेटरी है, तो ये ऑसिलेशन कर रहा है। ऑसिलेटरी। हाँ सर, ठीक है। अब मान लो ये चीज गेस करो इसके लिए, अगर ऐसा फोर्स एक्ट करता है F इजिकल टू -x², अगर इसमें हम राइट की तरफ डिस्प्लेस करते हैं, इसमें राइट की तरफ डिस्प्लेस करते हैं, इसमें राइट की तरफ डिस्प्लेस किया तो फोर्स लेफ्ट की तरफ होगा, x पॉजिटिव होगा, Yes, sir. तो F इजिकल टू -x², तो फोर्स लेफ्ट की तरफ होगा। लेफ्ट की तरफ होगा तो इसको रिलीज कर दिया तो वो एक्सेलेरेट करते करते मीन पोजीशन तक आएगा, फोर्स 0 हो जाएगा, फिर नेगेटिव में जाएगा। जब नेगेटिव में जाएगा तो अभी भी फोर्स नेगेटिव ही है, हाँ Yes. सर। यस सर।
फोर्स नेगेटिव है मतलब वो फोर्स कंटिन्यूड है, मतलब यहां से अगर मैं डिस्प्लेस करके इसको छोड़ देता हूं तो ये इस टाइप का बी वाले पार्ट में क्या होगा, यहां से डिस्प्लेस करके रिलीज कर दिया तो ये ऐसे ही चलता जाएगा, इधर इंफिनिटी हाँ तक सर, चला जाएगा। नॉन ऑसिलेटरी होगा। तो ये जो है ऑसिलेशन नहीं होगा। किस टाइप का पाथ होगा, रेक्टिलिनियर। किस टाइप का होगा, रेक्टिलिनियर, स्ट्रेट लाइन में होगा ये। यहाँ पे तो हाँ सर, ठीक है, यस। यहाँ पे ऑसिलेशन हो रहा है, रेक्टिलिनियर। यहाँ पे रेक्टिलिनियर और स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, नो ऑसिलेशन। फिर हम नेक्स्ट जाते हैं, एक्स क्यूब पे गए, फिर से वही कहानी, सर ये ऑसिलेटरी एक्स सर ये ऑसिलेटरी होगा। एक ऑसिलेटिव, एक्स पॉजिटिव तो फोर्स नेगेटिव, एक्स नेगेटिव तो फोर्स पॉजिटिव, तो ये जो है ऑसिलेटरी होगा, ऑसिलेशन हाँ होगा। सर, ठीक है। मतलब इन जनरल अगर हम ऐसा बोल सकते हैं कि F इज इक्वल टू सम माइनस के एक्स टू द पावर n अगर है, ठीक है, तो n की वैल्यू अगर ऑड है ऑड होनी चाहिए। तो ये जो है ऑसिलेशन है। इवन हो तो नॉन ऑसिलेटरी। हाँ, अगर ये इवन है यस सर। तो रेक्टिलिनियर टाइप का होगा, नॉन ऑसिलेशन टाइप का होगा, रेक्टिलिनियर होगा या स्ट्रेट लाइन होगा। n की वैल्यू अगर 0 होगी तो भी क्या होगा, ये कांस्टेंट फोर्स ऐड करेगा तो भी रेक्टिलिनियर होगा, n इवन हो, ऑड हो या 0 हो, n जीवन 0 के लिए भी यही चीज होगी। तो अब ऑसिलेटरी टाइप के फोर्स इसी टाइप के होते हैं, रिस्टोर करेंगे हमेशा तभी ऑसिलेशन होगा, जो तुम्हें स्टेबल इक्विलिब्रियम में भी बताया है ना। तो इसमें से क्या अगर मैं बोलूं ऑल ऑसिलेशंस आर पीरियोडिक, all oscillations are periodic, all periodics are oscillatory, all cats are dog, all dogs are cat, उस टाइप का है, all periodics are oscillatory। सेकंड वाला सही लग रहा है, फर्स्ट वाला तो नहीं होगा। लग रहा है फर्स्ट वाला नहीं होगा, रीजन बताओ, एग्जांपल बताओ कुछ। all oscillations are periodic, क्या है, सारे ऑसिलेशंस पीरियोडिक हैं? सर फर्स्ट वाला सही लग रहा है। क्या अनडैम्ड ऑसिलेशन पीरियोडिक है, डैम्ड ऑसिलेशन पीरियोडिक है? सर अनडैम्प्ड पीरियोडिक होगा। all undamped oscillation are periodic, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा, सारे ऑसिलेशंस पीरियोडिक नहीं है, ठीक है। ये चीज नो सर। एनसीईआरटी में ये चीज दिया हुआ है, ट्रू है, बट ये ट्रू नहीं है टेक्निकली, ठीक है। इसमें हमें स्पेसिफाई करना Yes. चाहिए कि ऑल अनडैम्ड ऑसिलेशंस आर पीरियोडिक, तो ये जो है ये चीज ट्रू है। ऑल True पीरियड, होगा। ऑल पीरियोडिक और ऑसिलेटरी, ऐसा तो नहीं है। सर्कुलर मोशन कहाँ पीरियोडिक है, ऑसिलेटरी है, तो हाँ सर। ये जो है फॉल्स है, ये अपना फॉल्स है। तो ये तो दो टाइप के मोशन हमने देखे, ऑसिलेशन देखा और पीरियोडिक मोशन देखा, तो इसमें से एसएचएम की तो कहीं बात ही नहीं हुई, तो एसएचएम की बात अभी करेंगे हम। एसएचएम जो है, एसएचएम इज ए स्पेशल काइंड ऑफ, एसएचएम इज अ स्पेशल काइंड ऑफ ऑसिलेशन। तो थर्ड स्टेटमेंट क्या लिखे थे? ऑल अनडैम्प्ड सर एक आर, बार वो स्टेटमेंट। लो एक बार नहीं 2 बार लिखो, लो लिख लो। यस सर। Oscillations, SHM is a special kind of oscillation, a special kind of oscillation in which force is directly proportional to displacement. सिंपल हार्मोनिक मोशन एक स्पेशल काइंड का
ऑसिलेशन है जिसमें कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होगा। F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स फॉर्मेट का होगा, तब वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। समझे? ये ऑसिलेशन तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे ऑसिलेशन है, बट उन ऑसिलेशन में से कौन सा सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा जिसमें कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होगा, तो वो SHM होगा। ठीक है, तो ये So है force is directly proportional to? डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इज डायरेक्टली हाँ प्रोपोर्शनल सर टू ठीक है। डिस्प्लेसमेंट माइनस F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, एक्स पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव होगा। तो हमारा जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करना चाहिए, तभी वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। उस टाइप के मोशन को हम बोलते हैं SHM, अदरवाइज जनरल हम बोलेंगे ऑसिलेशन। तो हमेशा सारे ऑल ऑसिलेशंस आर SHM, फॉल्स। ऑल SHM आर ऑसिलेशन, ट्रू। तो ऑसिलेशन के बड़े से सेट का एक छोटा सा पार्ट है SHM। ऑसिलेशन एक बड़ा सा सेट है और उस सेट में छोटा सा पार्ट है SHM। तो इसी SHM को हमें एनालाइज करना है और इसी SHM को पढ़ना है। समझे? तो SHM में अगर कभी भी हमें प्रूफ करना होता है कि प्रूफ दैट मोशन ऑफ पार्टिकल, तो हमें बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जिसमें प्रूफ करने के लिए आएगा कि प्रूफ दैट ऑसिलेशन मोशन ऑफ दिस पार्टिकल इज SHM, मतलब मुझे ये दिखाना होगा वहां पे कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है। जैसे, तो ऐसा लिखते हैं इसको। अब इसका जो है मैथमेटिकल पार्ट स्टार्ट होता है। ये सब तो कहानी थी जिसकी यूटिलिटी बहुत कम थी। सो F इज इक्वल टू सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन में F इज इक्वल टू माइनस के एक्स है। F इज इक्वल टू M इंटू A इज इक्वल टू माइनस के एक्स, सो A इज इक्वल टू माइनस के बाई M इंटू एक्स। तो यहां से इसको K बाई M को हम एक कांस्टेंट ले लेते हैं जिसको बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर। ये है ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ K बाई M। यहां पे K स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं है, ठीक है? इसको स्प्रिंग कांस्टेंट से कंफ्यूज मत होना। स्प्रिंग में भी ऐसा फोर्स है, मतलब स्प्रिंग में भी SHM के चांसेस हैं, बट दुनिया में जहां पे भी ऐसा फोर्स एग्जिस्ट करेगा वो वहां पे पार्टिकल का मोशन SHM होगा। तो अब इसको अगर हम लिखते हैं A इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, एक कांस्टेंट लिया गया है, स्टैंडर्ड कांस्टेंट है ओमेगा स्क्वायर, तो इसको हम लिख लेंगे A स्क्वायर, या A को अगर हम x के टर्म्स में लिखें तो क्या लिख सकते हैं भाई? क्या ऐसा लिख सकते हैं? डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन, वेलोसिटी इज इक्वल टू dx बाई dt, और फिर से वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर लेंगे तो d2x बाई dt स्क्वायर। डबल डिफरेंशिएशन ऑफ x इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, सो दिस इज इक्वल टू माइनस k बाई m इंटू एक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा d2x बाई dt स्क्वायर प्लस k बाई m इंटू एक्स इक्वल टू 0, और इसको हम लिखेंगे d2x बाई dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू 0। तो ये जो है दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM। देखो मैथमेटिकली यहाँ पे फॉर्मूले बहुत सारे रहेंगे, बट उनको लॉजिक से रिलेट कर लोगे तो याद रखना उनको आसान है, ठीक है? मैथमेटिकली इक्वेशंस को देख के डरना नहीं है। ये क्या है? ये उसी इक्वेशन का मॉडिफाइड फॉर्म है। मतलब हमारे पास एक मैथमेटिकल कंडीशन है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM, मतलब कि जो x की वैल्यू, ये क्या है? x है। x क्या है? पार्टिकल की पोजीशन है। तो अगर मुझे बहुत सारे पार्टिकल की पोजीशन गिवन है, उसमें से मुझे चेक करना है कि भाई ये SHM रिप्रेजेंट कर रहा है नहीं, तो फॉर एनी पार्टिकल, फॉर एनी मोशन टू रिप्रेजेंट SHM, फॉर एनी motion to represent SHM, it must satisfy this differential equation। जैसे कि यहां से मान लो कि इसमें एक क्वेश्चन ऐसे तुमसे पूछा जाएगा कि x इज इक्वल टू साइन 2t रिप्रेजेंट SHM और नॉट। x इज इक्वल सर टू, आपने
ए के प्लेस में d2x by dt2 लिखे है। d2x by dt square, d2x by dt square, double differentiation of x with respect to time. हाँ सर। ठीक है, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू दिस। तो जैसे कोई भी तुम्हें क्वेश्चन दिया जाएगा कि x इज इक्वल टू साइन 2t, ऐसा है। अब इसको चेक करके बताना है वेदर दिस इक्वेशन इज रिप्रेजेंटिंग SHM और नॉट। तो किसी भी इक्वेशन को, ये क्या है, ये है पार्टिकल की पोजीशन, कि कोई एक पार्टिकल है उसकी पोजीशन इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग वैरी कर रही है साइन 2 इंटू टी। तो अब अगर इसको SHM को रिप्रेजेंट करना है देन इट मस्ट सेटिस्फाई दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। सेटिस्फाई कैसे करेगा, मतलब हम ये करें, अगर इसको देखो, जैसे मान लो मैं डबल डिफरेंशिएट करूं इस इक्वेशन को, तो x को मैं अगर डबल डिफरेंशिएट करता हूं dx बाई डी टी, एक्स की वैल्यू ये है dx बाई डी टी, बताओ डिफरेंशिएट करके क्या आएगा, साइन का डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस या माइनस कॉस, कॉस और t का कोफिशिएंट से इनटू 2, यस 2 cos 2t, टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो t का जो कोफिशिएंट होगा उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 2 cos 2t। 2 cos 2t इज द dx बाई dt, dx बाई dt। तो यहाँ से इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर देंगे, ये हो गया, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे d2x बाई dt स्क्वायर, ये हो जाएगा क्या, ये इक्वेशन हो जाएगा अपना 2 तो रहेगा माइनस साइन, हाँ माइनस साइन 2t, कॉस का डिफरेंशिएशन साइन इंटू फिर से 2t का डिफरेंशिएशन, तो दिस इंटू 2 वापस आ जाएगा एक, तो ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा d2x बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और ये है माइनस साइन 2t। क्या साइन 2t इज इक्वल टू x है, यस साइन 2t इज इक्वल टू x है। यहाँ पे ये माइनस, जो लोग नींद में है ध्यान से, ये सब्ट्रैक्ट नहीं किया गया, ये ब्रैकेट के अंदर है माइनस साइन 2t, तो ये टर्म जो है वो x है, तो यहां से हम देखेंगे d2x बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4 इंटू एक्स, माइनस ऑफ 4 इंटू एक्स। तो ये जो है d2x बाई डी टी स्क्वायर